वेरी गुड इवनिंग एवरीवन। गुड इवनिंग करुणा जी, जयश्री जी। वेरी गुड इवनिंग मीनल जी। वेरी गुड इवनिंग आभा आंटी। गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। गुड आफ्टरनून मैम। गुड आफ्टरनून करुणा जी। एंड वेलकम टू अनदर डे ऑफ सेवेंथ सेवन। आप सभी समय निकाल के यहाँ पे आके जुड़ते हैं, उसके लिए अपने आप को बहुत बहुत धन्यवाद दीजिए। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग इन। एंड लेट्स ज्वाइन इन द प्रेयर फर्स्ट। सो let's sit in the prayer position. आज का दिन जो है वो हमें किसी भी नकारात्मक सिचुएशन में भी कैसे ग्रेटिट्यूड्स ढूंढने हैं। कोई भी नेगेटिव सिचुएशन आती है, सातवां दिन नकारात्मकता से बाहर निकलने का जादुई तरीका। तो हमारी प्रेयर में भी वही शब्द उस तरह के शामिल होते हैं, इसलिए आपको चैप्टर से इंट्रोड्यूस कर दिया। डे 7, आज 7 अप्रैल है, तो सातवें दिन का अभ्यास करेंगे हम लोग। चलिए प्रेयर में जुड़ते हैं। लंबी गहरी सांसें ले लीजिए। जब आप सांस अंदर ले रहे हैं तो बाहर की सभी ठंडी हवा, पॉजिटिविटी को अपने अंदर लेंगे। एंड व्हाइल यू आर एक्सेलिंग, तो अपने अंदर की सभी नेगेटिविटी को बाहर निकालेंगे। इनहेल, एक्सेल, इनहेल, एक्सेल। आज के लिए हम लोग शुक्राना करना शुरू करते हैं। मैं बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ, आभार प्रकट करती हूँ उस यूनिवर्स का, ब्रह्मांड का, परम पिता परमात्मा परमेश्वर का, जिन्होंने आज का इतना खूबसूरत दिन हम सभी को दिया। एक नया हफ्ता शुरू करा, सोमवार का दिन, 7 अप्रैल का दिन, जिसमें मैं अपने सारे काम बहुत भली भांति रूप से पूर्ण कर रही हूँ। मैं पूरी तरह से स्वस्थ। बहुत बहुत धन्यवाद। आई एम ट्रूली हैप्पी एंड ग्रेटफुल टू माई रेस्पेक्टेड पेरेंट्स, मम्मी और डैडी, जिन्होंने हमेशा बचपन से लेकर आज तक उनका आशीर्वाद मेरे साथ है। बहुत बहुत धन्यवाद। आई एम ट्रूली हैप्पी एंड ग्रेटफुल टू ऑल माई मेंटर्स एंड गुरुज, जिन्होंने हमेशा मुझे सही रास्ता बताया। कहते हैं ना, हमेशा दो रास्ते होते हैं, गलत और एक सही। तो आपको सही रास्ता दिखाने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आई एम ट्रूली हैप्पी एंड ग्रेटफुल उन पंच तत्वों के लिए, अग्नि, वायु, धरती, पृथ्वी, आकाश, जिनसे मिलके हम बने हैं, और जो पूरी तरह से हमारा सहयोग देती हैं, हमें हर पल हर क्षण जीवित रखती हैं। उन पंच तत्वों के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आई एम वेरी थैंकफुल टू दिस इंटरनेट, मोबाइल, लैपटॉप, मोबाइल डेटा, all of you participants, Magic Book, Rhonda Bunny. I'm grateful to all these things. Thank you so much. Thank you. Thank you. मैं इस मैजिक बुक के आज के डे 7 नकारात्मकता से बाहर निकलने के जादुई तरीके के लिए बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ कि ये एक ऐसा नायाब चैप्टर हमें आज सिखाया जा रहा है। और इसका अभ्यास हम लोग करेंगे कि निगेटिव परिस्थितियों में भी, निगेटिव सिचुएशन में भी किस तरह से हमें उसमें से भी 10 ग्रेटिट्यूड्स निकाल के लिखने हैं, और किस किस सिचुएशन के लिए हम कृतज्ञ हो सकते हैं। बहुत बड़ी बात है ये कि जब हमारा पूरा सब तरफ से नेगेटिविटी से घिरे हुए हैं, तब भी हम अगर वहां पे खड़े होकर कृतज्ञता व्यक्त करने के लिए चीजों को निकाल के खोज पा रहे हैं, तो अपने आप को बहुत शाबाशी देंगे, भगवान को धन्यवाद देंगे कि हमें ये सभी चीजें समझाने के लिए, समझ देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और आज एक और नो कंप्लेंट्स डे हम फॉलो करेंगे इसमें। एनसीडी बोलते हैं कि आज के दिन हम किसी भी चीज के लिए कंप्लेन नहीं करेंगे, और अगर कुछ कंप्लेन मुंह से निकल भी गई तो तुरंत कहेंगे कि नहीं, मेरा मतलब ये कहने का था, मैं इसके लिए कृतज्ञ हूँ। तो ये सभी चीजें हमारे जीवन में लाने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। लाइफ ट्रांसफॉर्म करने के लिए डे बाय डे, स्टेप बाय स्टेप हम आगे बढ़ते चले जा रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। चेहरे पे स्माइल ले आइए और आप लोग अपने आप से थैंक यू का जाप करिए। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। अपने आप को हाई, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। अपना सपना सोचिए कि वो पूरा हो गया है और उसको विजुलाइज करिए। थैंक यू सो मच यूनिवर्स। वाओ, वाओ,
वाह, मेरा सपना पूरा हो गया। अपने हैंड्स को रब करके इस ऊर्जा को अपनी आंखों पे लगाइए। थैंक यू। थैंक यू सो मच। अपने हाथों को सिर पे रख के अपने आप को प्लेस करिए और हाथ फैला के बोलेंगे, टुडे इज द बेस्ट डे ऑफ माई लाइफ। Today is the best day of my life. आज Today is तो the best day. आज तो मजा आने वाला है। वाह, बहुत बहुत इससे थैंक यू। मजा आने वाला जी। है। Thank you. तो एक तो यूट्यूब में हो गया आपका काम? हमने कुछ कमेंट्स देखे थे, उसमें कुछ लोगों ने पूछा था कैसे ये ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं, कैसे सेशन ज्वाइन कर सकते हैं। तो एक बार हम अपना फोन नंबर भी बोल दे रहे हैं, जिनको भी जानकारी चाहिए तो व्हाट्सएप करेंगे, मैसेज करेंगे। सो माय नंबर इज 9619570728। तो ये व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन करना है, किसी को भी सेशन ज्वाइन करना है, तो यू कैन मैसेज मी। ठीक है, एक बार म्यूट कर लेंगे सभी लोग। गुड इवनिंग मृदुला जी, गुड इवनिंग कोमल जी, सभी का बहुत बहुत स्वागत है, धन्यवाद ज्वाइन करने के लिए। थैंक यू। आप हाँ, Thank you so much. थैंक जी। तो आज का चैप्टर हमें ये सिखाएगा कि हम किस कभी कभी नेगेटिविटी में चले जाते हैं, है ना। और कई बार बहुत बड़ी बड़ी सिचुएशंस आ जाती हैं। कभी मान लीजिए हमारे फैमिली में कोई नहीं सुन रहा, किसी के साथ हमारी नहीं बन, या जैसे एक कॉमन टाइम था 4-5 साल पहले, जब हमने सभी ने वो समय बिताया था, लेकिन उसमें भी कैसे हमने पॉजिटिव चीजें ढूंढी थी। तो आज का चैप्टर ये है कि हम कोई भी एक नेगेटिव सिचुएशन को पकड़ेंगे, जो इस समस्या, प्रॉब्लम या सिचुएशन जिसको आप पॉजिटिविटी में बदलना चाह रहे हैं, उस सिचुएशन को पहले एक लाइन में लिखेंगे और उसमें से 10 ग्रेटिट्यूड्स ढूंढेंगे कि हम तब भी किस चीज के लिए कृतज्ञ हो सकते हैं, वो लिखेंगे। तो पहले एक बार बुक शेयर करके देख लेते हैं असाइनमेंट कैसे है आज का। जादुई अभ्यास क्रमांक 7, नकारात्मकता से बाहर निकलने का जादुई तरीका। बहुत ध्यान से देखेंगे क्या करना है। अपनी नियामतें गिने, 10 नियामतों की सूची बनाएं, लिखें कि आप क्यों कृतज्ञ हैं। अपनी सूची दोबारा पढ़ें और हर नियामत के अंत में कहें, धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। ये लास्ट में हर नियामत के बाद में सिर्फ कहना है, लिखना पूरे 10 के बाद ही एक बार लिखना है, और हर एक के बाद कहना है, 3 बार मुंह से बोलना है। उस नियामत के लिए अधिकतम कृतज्ञता महसूस करें। सेकंड, अपने जीवन की किसी एक समस्या, या तो कोई एक प्रॉब्लम या कोई एक सिचुएशन या नकारात्मक स्थिति को चुन लें, जिसे आप सबसे अधिक सुलझाना चाहते हैं। तो कोई एक ऐसी कंडीशन ले लेंगे, वो आपके बच्चों से रिलेटेड, या आपके सास से नहीं बनती, या आपके जॉब में कहीं कुछ चैलेंज आ रहा है, प्रमोशन नहीं मिल रहा है, किसी भी समस्या को लेंगे, प्रॉब्लम को लेंगे, और उसमें से तब भी 10 हम ग्रेटिट्यूड्स निकालेंगे कि लेकिन मेरा जॉब तो है ना, मुझे मंथली सैलरी तो मिल रही है, मैं रोज काम पे तो जा पाती हूँ। उस तरह से करके हम आपको भी और एग्जाम्पल्स भी बताएंगे, उसमें से 10 ग्रेटिट्यूड्स लिखना है। थर्ड, 10 चीजों की सूची बनाएं जिनके लिए आप नकारात्मक स्थिति में कृतज्ञ हैं। फोर्थ, अपनी सूची के अंत में लिखें, आदर्श समाधान के लिए धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। तो सबसे पहले एक लाइन में हम अपनी प्रॉब्लम लिख लेंगे, नेगेटिव सिचुएशन जिसके ऊपर हम काम करेंगे। फिर उसमें से 10 चीजों की ग्रेटफुल होने के लिए लिस्ट बनाएंगे, और सबसे लास्ट में एक लाइन लिख लेंगे, आदर्श समाधान के लिए धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद, थैंक यू फॉर द परफेक्ट रिजोल्यूशन। अभी इंग्लिश में भी देख लेंगे। फिफ्थ, केवल आज के लिए देखें कि क्या आप बिना कोई नकारात्मक बात कहे, मतलब कोई भी बिना कंप्लेन करे, कोई भी नेगेटिव चीज बिना कहे, एक दिन गुजार सकते हैं। यदि आप खुद को कोई नकारात्मक बात कहते या सोचते हुए देखें, तो एकदम से अवेयरनेस में, अलर्टनेस में आ जाएं, तो जादुई लाइफलाइन का इस्तेमाल करें, तत्काल रुक जाएं और कहें, लेकिन मुझे कहना है कि मैं डैश के लिए सचमुच कृतज्ञ हूँ। फॉर एग्जाम्पल, आपने बोल दिया आज तो मेरी मेड बहुत लेट आई, तभी आप तुरंत रुकेंगे और कहेंगे कि लेकिन वो रोज आके मेरा घर साफ करती है, उसके लिए मैं बहुत ग्रेटफुल हूँ। ठीक है। आज मुझे बस छूटते छूटते बची, मान लो आप ऑफिस में जा रहे हो और आपको टैक्सी या बस पकड़नी थी, वो छूट गई आपकी, मिस हो गई, तब भी आपको कहना है कि लेकिन रोज तो मैं समय से ऑफिस पहुंच पाती हूँ ना, पहुंच जाती हूँ, उसके लिए थैंक यू। सिक्स, आज रात सोने से ठीक पहले अपना जादुई पत्थर एक हाथ में थामे और दिन भर में सबसे अच्छी चीज के लिए जादुई शब्द धन्यवाद कहें। लास्ट वाले मैजिक रॉक रोज ही हम करते हैं। इसमें ये
सेकंड से पढ़ना हम शुरू करते हैं इंग्लिश का। चूज वन प्रॉब्लम और नेगेटिव सिचुएशन। आप जिस चीज को अभी सबसे ज्यादा सॉल्व करना चाहते हो कि किसी तरह से ठीक हो जाए, मुझे एकदम अच्छा नहीं लग रहा है, ये कैसे भी ठीक हो जाए, उस सिचुएशन को लेंगे या उस प्रॉब्लम को लेंगे इन योर लाइफ दैट यू मस्ट वांट टू रिजॉल्व, मोस्ट वांट टू। आज के दिन पे आप सबसे ज्यादा जिसका समाधान चाहते हो, फिर उसमें से लिस्ट 10 थिंग्स दैट यू आर ग्रेटफुल फॉर अबाउट द नेगेटिव सिचुएशन। लेकिन उस नकारात्मक स्थिति में रह के भी आप किस तरह से उसमें से 10 चीजें ऐसे निकाल रहे हो जिनके लिए आप ग्रेटफुल हो। फोर्थ, एट द एंड ऑफ योर लिस्ट राइट थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू फॉर द परफेक्ट रेजोल्यूशन। ये लाइन हमें जरूर लिखनी है, क्योंकि हम किसी समस्या के बारे में बात कर रहे हैं, तो उसका परफेक्ट सोल्यूशन, समाधान निकालने के लिए धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। और फिर जस्ट फॉर टुडे, सी इफ यू कैन गेट थ्रू वन डे विदाउट सेइंग एनीथिंग नेगेटिव। किसी को भी आपको नेगेटिव कुछ भी नहीं बोलना है, और अगर बोल भी दिया तो आपको लाइफ लाइन दी जा रही है। इफ यू नोटिस योर सेल्फ थिंकिंग और सेइंग समथिंग नेगेटिव, use the magic lifeline, stop immediately and say, but I have to say that I am really grateful for। अगर कुछ बोल भी दिया तो जल्दी से हमें बोलना है कि मेरा मतलब ये था, मैं इस चीज के लिए बहुत कृतज्ञ हूँ। ठीक है। तो अभी मान लीजिए आपके हस्बैंड का जॉब छूट गया है, कोई बात है, तो तब भी हमें उनके लिए कृतज्ञ होना है, क्योंकि उनकी वजह से हमें समाज में रेस्पेक्ट मिल रही है। ठीक है, हमें ऐसे लिखना है कि आपने हमें इतने प्यारे बच्चे दिए, उसके लिए मैं आपके लिए बहुत कृतज्ञ हूँ। या आपने मुझसे शादी करने के लिए हाँ करी, उसके लिए मैं बहुत कृतज्ञ हूँ। आपने मुझे वो घर दिया जिस घर में मैं अभी भी रह रही हूँ, उस घर के लिए मैं बहुत कृतज्ञ हूँ। सिचुएशन निगेटिव है कि हस्बैंड कुछ कर नहीं रहे हैं, या उनका एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर है, कुछ भी बात है, उस सिचुएशन में से भी हमें कैसे पॉजिटिव चीजें ढूंढ के उनको थैंकफुल होना है। ठीक है। दो तीन एग्जांपल्स हम पहले डिस्कस कर लेते हैं, उसके बाद वी विल राइट। सेकंड, मान लीजिए हमारी सास से नहीं बनती, किसी ना किसी बात पे अनबन हो जाती है उनसे, तब भी हम उनके लिए कैसे ग्रेटफुल हो सकते हैं कि वो जब हम बाहर चले जाते हैं तो बच्चों का ध्यान रख लेती हैं उस टाइम, उनके भरोसे हम घर खुला छोड़ के चले जाते हैं कहीं भी, बच्चों को भी छोड़ के, अगर छोटे हैं बड़े हैं, कि वो देख लेंगी, संभाल लेंगी, तो उसके लिए मैं बहुत ग्रेटफुल हूँ। ठीक है। फिर ये कि वो सब्जी वगैरह जब खरीदती हैं तो बहुत मोल तोल करके खरीद लेती हैं, कम पैसों में अच्छा भाव कर लेती हैं, उसके लिए मैं ग्रेटफुल हूँ। या उन्होंने अपना बेटा हमें दिया है, बेटी हमें दी है, जिनसे हमने शादी करी है, उसके लिए मैं बहुत ग्रेटफुल हूँ। कभी आप जब शादी होके आए होंगे तब उन्होंने आपको कोई गिफ्ट दिया होगा, उस समय को याद करके मैं उनके लिए बहुत कृतज्ञ हूँ। और लास्ट में ये जरूर लिखेंगे कि इस समस्या के समाधान, आदर्श समाधान के लिए धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। ठीक है। अभी वो 4 साल वाला कॉमन, 4 साल पहले की कॉमन चीज याद करिए, जब कोविड का टाइम था, उसमें से हम क्या क्या ग्रेटफुल हो सकते हैं। कि मैं बहुत कृतज्ञ हूँ समय के लिए, कि जब वो समय हम सबने एक साथ घर पे बहुत खुशी खुशी बिताया। ठीक है। बहुत से चैलेंजेस आए होंगे उस टाइम, सभी के लिए बहुत प्रॉब्लमेटिक था, लेकिन तब भी हम उस नेगेटिव सिचुएशन में से भी क्या क्या अच्छी चीजें निकाल सकते हैं। उस समय हमने नई नई डिशेस ट्राई करी थी, बनाना सीखा था कुछ कुछ, तो वो हमने बना के सीखा, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। यहाँ सभी ने घर का काम करवाया मिलके, है ना। उस टाइम कोई मेड्स अलाउड नहीं थी कि सबने बर्तन झाड़ू पोछा कपड़े, सबने घर वालों ने मिलके करवाए, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हम सबने एक समय साथ में गुजारा, जो हम लोग एक साथ नहीं बैठ पाते थे, सब प्यार से साथ में रहे उस समय, उसके लिए धन्यवाद। तो ऐसे कोई भी सिचुएशन आपको अपनी लेनी है, और उसके लिए 10 ग्रेटिट्यूड्स लिखने हैं। देन वी विल डिस्कस कि हम कैसे, आपने क्या लिखा, आपने क्या सिचुएशन ली थी और क्या ग्रेटिट्यूड्स लिखे। ठीक है। सो वी विल स्टार्ट राइटिंग। एक कोई सिचुएशन अपनी ले लीजिए, और उसके लिए 10 ग्रेटिट्यूड्स निकाल के लिखेंगे। लैंग्वेज ये रहेगी, मैं डैश के लिए बहुत अधिक कृतज्ञ हूँ, आई एम वेरी ग्रेटफुल फॉर दिस दिस दिस। ठीक है। तो चलिए पहले स्टार्ट करते हैं, डे 7 डाल लीजिए अपने जर्नल पे। आज की डेट डाल लेंगे, 7 अप्रैल। हमने जो काउंट माई ब्लेसिंग 10 लिखी है वो अलग है, और जो अभी हम लिखने वाले वो अलग है क्या? हाँ जी, वो चैप्टर 1 था, ये चैप्टर 7 है, तो बिल्कुल अलग तो अलग। दोनों अलग अलग लिखना है ना, दोनों काउंटिंग्स अलग अलग हो रहेगी ना? हाँ बिल्कुल, वो कॉमन काउंट ऑफ ब्लेसिंग्स थी, और यहाँ पे हम सिर्फ एक नेगेटिव सिचुएशन को लेके उसके प्रति हम्म। ग्रेटफुल होना है आपको। ठीक है। अच्छा। आपके लाइफ में कहीं कोई प्रॉब्लम, नेगेटिव समस्या है अभी, कोई प्रॉब्लम, कोई सिचुएशन ऐसी जिसको आप सही करना चाहते हो, हाँ। क्या तो किस। मेरे हस्बैंड बहुत ड्रिंक करते हैं, तो उसके लिए फिर मैं कैसे लिख सकती हूँ? हाँ, तो आप ये वो नेगेटिव एक प्रॉब्लम ही है मेरे।
ये नेगेटिव सिचुएशन ऊपर लिखिएगा, और तब भी आप किस चीज के लिए ग्रेटफुल हैं वो लिखिएगा। जैसे मैं बहुत कृतज्ञ हूँ, आई एम वेरी ग्रेटफुल कि ही इज माई हस्बैंड, उन्होंने मुझे चूज करा शादी करने के लिए। या वो सर्विस करते होंगे, जो भी जॉब करते होंगे, कुछ पैसा लेके आते होंगे, तो आई एम वेरी ग्रेटफुल फॉर रेगुलर इनकम इन माई होम, जो वो लेके आते हैं पैसा। अच्छा, आई एम तो वेरी, बिकॉज आएगा क्या सेंटेंस में? सेंटेंस में बिकॉज आएगा, जैसे काउंट माई ब्लेसिंग में आता है वैसे? नहीं, यहाँ पे बस यही होगा कि मैं डैश के लिए बहुत अधिक कृतज्ञ हूँ, बिकॉज नहीं लिखेंगे तो भी चलेगा। ठीक है, मैं डैश के लिए सचमुच कृतज्ञ हूँ, मैं बहुत खुश हूँ कि। इसमें से एक एग्जांपल हम आपको पढ़ के सुना देते हैं, बुक का ही शेयर करते हैं फिर से बुक। यहाँ पे इन्होंने दो एग्जांपल्स दिए हैं, कि एक है जिसमें वो बेरोजगार है तब भी वो किस किस चीज के लिए कृतज्ञ है अभी आज के दिन में भी, और दूसरा है उनका बेटा उनकी बात नहीं सुनता तब भी वो अपने बेटे के लिए कैसे कृतज्ञ हैं। तो हम आपको ये बेरोजगार वाला पढ़ के सुनाते हैं, ठीक है। उदाहरण के तौर पर आपकी समस्या ये हो सकती है कि आप बेरोजगार हैं, और अपनी सर्वश्रेष्ठ कोशिशों के बावजूद आपको अब तक नौकरी नहीं मिल पाई है। ठीक है, कुछ काम नहीं कर रहे हैं, अनएम्प्लॉयड हैं, और बहुत हाथ पैर मारी कोशिशें करी लेकिन तब भी नौकरी नहीं मिल पाई है। तो इस स्थिति को जादू से उलटने के लिए आपको इस पर कृतज्ञता के अभ्यास को केंद्रित करना होगा। मतलब फोकस कॉन्सेंट्रेटेड ग्रेटिट्यूड करना होगा इस सिचुएशन के लिए। फोकस कॉन्सेंट्रेटेड उसे कहते हैं ग्रेटिट्यूड को, जो आप सिर्फ किसी एक सिचुएशन के लिए बहुत सारी चीजें लिखते करते हो। तो आप क्या क्या कह सकते हैं, मैं इसके कुछ उदाहरण यहाँ दिए जा रहे हैं। मैं बहुत कृतज्ञ हूँ कि इस दौरान मेरे पास अपने परिवार के लिए अधिक समय है। देखिए, इसमें क्योंकि नहीं आया है, इसमें डायरेक्टली आया है कि आई एम ग्रेटफुल फॉर, मैं कृतज्ञ हूँ कि खाली समय होने के कारण अब मेरा जीवन बेहतर व्यवस्थित हो गया है, कि अब इनको खाली टाइम मिल रहा है तो ज्यादा परफेक्ट जीवन जी पा रहे हैं, मैनेज कर पा रहे हैं अपनी लाइफ को। मैं कृतज्ञ हूँ कि मेरे पास जीवन में अधिकतर समय नौकरी रही है और मैं अनुभवी हूँ। ये कह रहे हैं कि हर समय तो मेरे पास जॉब था ना, और मेरे पास एक्सपीरियंस भी है, इस चीज के लिए आई एम वेरी ग्रेटफुल। फोर्थ, मैं सचमुच कृतज्ञ हूँ कि ये पहली बार है जब मैं बेरोजगार रहा हूँ। मतलब लाइफ लॉन्ग हमेशा इनके पास जॉब रहा है, सर्विस रही है, बिजनेस रहा है, फर्स्ट टाइम है कि मैं अनएम्प्लॉयड हूँ। फिफ्थ, मैं कृतज्ञ हूँ कि रोजगार के नए विकल्प उत्पन्न हो रहे हैं और हर दिन नई नौकरियां सामने आ रही हैं, कि जो भी चॉइसेस इनको मिल रही हैं, इंटरव्यू देने जा रहे हैं, उन सभी के लिए बहुत ग्रेटफुल हैं। मैं उन सारी चीजों के लिए कृतज्ञ हूँ जो मैंने नौकरियों के लिए आवेदन और साक्षात्कार देते समय सीखी हैं। है ना, कई बार एप्लीकेशन लिखना सीखते हैं पहली बार, इंटरव्यू के लिए कैसे जाना है, क्या पहन के जाना है, वो सब चीजें इन्होंने सीखी, इसके लिए थैंकफुल हैं ये। सेवेंथ, मैं कृतज्ञ हूँ कि मेरा स्वास्थ्य अच्छा है और मैं काम कर सकता हूँ। इनको लग रहा है कि मेरी हेल्थ भी अच्छी है और एंड आई एम एबल टू वर्क, तो उसके लिए ग्रेटफुल हैं। मैं अपने परिवार के प्रोत्साहन और समर्थन के लिए कृतज्ञ हूँ, कि पूरी फैमिली सपोर्ट कर रही है, उसके लिए बहुत ग्रेटफुल हैं। अभी बेरोजगारी के समय में भी फैमिली पूरी हेल्प कर रही है, सपोर्ट कर रही है। नाइन्थ, मैं उस आराम के लिए कृतज्ञ हूँ जो मुझे मिला, क्योंकि मुझे इसकी जरूरत थी। हमेशा जब तक ये एम्प्लॉयड थे तब तक ये रोज सुबह से उठे रात तक ऑफिस ही जा रहे हैं, तो इनको आराम के लिए समय नहीं मिल रहा था। लेकिन अब जब खाली हैं, बेरोजगार हैं, तो इन्होंने आराम के लिए भी कृतज्ञता व्यक्त करी है, जो इनको अब मिल रहा है। लास्ट, टेंथ, मैं कृतज्ञ हूँ कि नौकरी खोने की वजह से मुझे एहसास हो गया है यह मेरे लिए कितनी अधिक मायने रखती थी। मुझे अब तक ऐसा एहसास कभी नहीं हुआ था। बेरोजगार व्यक्ति की कृतज्ञता के फलस्वरूप वह भिन्न परिस्थितियों का आकर्षित करेगा, और उसकी वर्तमान स्थिति निश्चित रूप से जादुई तरीके से बदल जाएगी। देखिए, जो अनएम्प्लॉयड है ना, उसको इस टाइम बहुत मुश्किल होता है कि कैसे क्या ग्रेटिट्यूड करें, लेकिन वो ऐसी डिफरेंट सिचुएशंस को अपने और अट्रैक्ट कर लेगा, और उसकी जो प्रेजेंट की कंडीशन है वो भी मैजिकल तरीके से बदल जाएगी। दरअसल कृतज्ञता किसी भी नकारात्मक स्थिति से अधिक शक्तिशाली होती है। वो कहते हैं ना कि ग्रेटिट्यूड और फियर एक साथ नहीं रह सकते। तो जब हम ग्रेटिट्यूड व्यक्त कर रहे हैं तो वो किसी भी नेगेटिव सिचुएशन से अधिक पावरफुल होती है, और यह अनगिनत तरीकों से नकारात्मक स्थिति को बदल सकती है। तो जब हम किसी भी नेगेटिव सिचुएशन के लिए कृतज्ञता व्यक्त कर रहे हैं तो हमारी स्थिति मैजिकल तरीके से चेंज हो जाती है। आपको तो बस कृतज्ञता का अभ्यास करना है और जादू होते देखना है। ठीक है, तो अब अपनी जल्दी जल्दी एक सिचुएशन कर लेंगे, और उसके लिए जो भी आप ग्रेटिट्यूड दे सकते हो वो देंगे, कि उनकी वजह से हमारे घर में पैसा आ रहा है, मैं उनके बनाए हुए घर में रह पा रही हूँ, उनकी वजह से मुझे रेस्पेक्ट मिल रहा है। आप अपने हस्बैंड के लिए, मीनल जी, आप अपने हस्बैंड के लिए जो भी ग्रेटफुल हो सकते हैं वो लिख लेंगे। ठीक है, और लास्ट में हम लोग लिखेंगे उस आदर्श, अनम्यूट करिएगा।
और ये जो नेगेटिव सेंटेंस है वो डायरेक्टली लिखना है क्या, नेगेटिव एक सेंटेंस सेंटेंस? आप अपने याद के लिए ऊपर लिख लीजिए, शॉर्ट में, बहुत शॉर्ट में, पता चलेगा आपको बाद में कि किस लिए आप लिख रहे हो। यहाँ नहीं कहा गया है, लेकिन अपनी याद के लिए अगर लिखना हो तो लिख सकते हैं, तो आपको पता चलेगा बाद में। कैसे लिखेंगे उसका स्टार्टिंग? क्या आई माई हस्बैंड ऐसा लिखेंगे? स्टार्टिंग क्या रहेगा कि माई हस्बैंड आप ऐसा भी लिख ड्रिंक्स टू सकते हैं कि मच? आई एम वर्किंग दिस असाइनमेंट फॉर माई हस्बैंड। आप डायरेक्टली उसको मत अच्छा। लिखिए, वो देखने पढ़ने में नहीं सही लगेगा। तो आप उसको ऐसे भी लिख सकते हो, थोड़ा सा उलट करके, जिससे पढ़ने में सही लगे कि आई एम डूइंग दिस असाइनमेंट फॉर माई हस्बैंड। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। एक कोई सिचुएशन एक लाइन में लिख लीजिएगा जिसका आप पॉजिटिव में बदलना चाहते हो, या जिसके लिए आप ग्रेटिट्यूड व्यक्त करना चाहते हो। मैम प्लीज एक थॉट के लिए बता दो। एक जैसे कोई नेगेटिव थॉट है तो हम्म। वो रिलीज मतलब हटता ही नहीं है माइंड से। उस थॉट की वजह से बहुत परेशानी है, तो उसके लिए कैसे समझूं? तो उसके लिए आप उल्टा देखिए, पहले जब आपके पास हमेशा अच्छे थॉट्स आते थे, है ना, अच्छा। पहले अच्छे थॉट्स आते थे, तो आप उनके लिए ग्रेटफुल होइए कि मैं हमेशा से बहुत अच्छा सोचती विचारती हूँ। आपको कुछ आइडियाज आए होंगे, आप उनके लिए भी लिख सकते हो कि मैं जब सही सोचती थी। कौन बोल रहे थे? किरण महेश्वरी। ओके, हाँ। तो किरण जी, तो एक आप अपने इनके लिए भी लिख सकते हो, जब आपको कभी कुछ अच्छे थॉट्स आए होंगे, कुछ अच्छे आइडियाज आए होंगे, मैं उनके लिए धन्यवाद करती हूँ, है ना। मैं अपने स्ट्रॉन्ग अच्छा। ब्रेन के लिए धन्यवाद करती हूँ, जिसमें हमेशा पॉजिटिविटी रहती है। अभी जो चीजें ओ, आपको उसमें से अच्छी चीजें निकाल के उनके लिए ग्रेटफुल होना है। आप मतलब जो दूसरे थॉट अच्छे हैं तो उसके लिए ग्रेटफुल हो जाऊं क्या? क्या? जैसे जो दूसरे थॉट, जैसे वो एक पेन ही नहीं थॉट कर से रहा है। जैसे हम बोले ना कि एक ही थॉट पता से नहीं, ज्यादा देख के चेक करना परेशान है। पड़ेगा। हाँ, तो एक जैसे नेगेटिव सिचुएशन आपने जो बोली ना कि हाँ। आपको थॉट्स खराब आ रहे हैं, तो आपके जब थॉट्स सही हाँ। आते थे तब के लिए आपको ग्रेटफुल होकर के लिखना है। आप लिखना शुरू करिए, आपको खुद से पता चलेगा कि आई एम वेरी ग्रेटफुल टू माई ब्रेन फॉर माई गुड थॉट्स या फीलिंग्स। आप एक बार लिखना शुरू करिए, आपको खुद आएंगे सेंटेंसेस आगे। ओके। ठीक है, लिखना शुरू करिए एक बार।
आर यू एबल टू राइट? आपको किसी को कुछ पूछना है तो आप पूछ सकते हैं। और देखिए फोर्थ पॉइंट के एंड में लिखा है, आदर्श समाधान के लिए धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद, थैंक यू फॉर द परफेक्ट रेजोल्यूशन। ये लास्ट में जरूर लिखिएगा। हिंदी इंग्लिश में बताइए क्या लिखना है लास्ट में। थैंक यू थैंक यू थैंक यू, हम शेयर भी कर दे रहे हैं, फॉर द परफेक्ट रेजोल्यूशन। ये देखिए द फोर्थ पॉइंट में, एट द एंड ऑफ योर लिस्ट राइट थैंक यू थैंक यू थैंक यू फॉर द परफेक्ट रेजोल्यूशन। अभी कोई एक शेयर करना चाहते हैं क्या? अगर कोई कंफर्टेबल फील करें तो आपने क्या सिचुएशन ली थी और उसके लिए क्या? जी मीनल जी। जी मैं करूँ। हाँ जी। जी मैंने लिखा है, आई एम वेरी ग्रेटफुल ही इज माई हस्बैंड। आई एम वेरी ग्रेटफुल he eats all meals on time and all homemade meals he eats. I am very grateful he loves me a lot. I am very grateful he goes to office on time regularly. I am very grateful he takes care of me and our son Shivai. I am very grateful he plays with son Shivai. I am very grateful he is very good player of cricket and chess. I am very grateful he has very good business skills. I am very grateful he take care of son Shivai. I am very grateful he is very good to drive a car. वेरी नाइस, बहुत ही बढ़िया। आप उसके नीचे वो लिख लीजिए एक लाइन, थैंक यू थैंक यू थैंक यू फॉर द परफेक्ट। बहुत बढ़िया मीनल जी। Thank you, thank you, thank you for the perfect solution. वेरी गुड। तो देखिए अब आपकी सिचुएशन वो जो थी, आपने जो पहले पूछा, आपका अब ध्यान ग्रेटफुल की तरफ गया, ग्रेटिट्यूड की तरफ गया, तो आपने उनकी अच्छाइयाँ देखना शुरू करा, क्वालिटी देखना शुरू करा, है ना? क्योंकि वो कहता है ना कि आग और पानी दोनों एक साथ नहीं रह सकते। इसी तरह से ग्रेटिट्यूड और नेगेटिविटी साथ में नहीं रह सकते। तो जब आपने नेगेटिविटी को हटा के ग्रेटिट्यूड की तरफ अपना ध्यान दिया, तो आप उनकी पॉजिटिव क्वालिटीज देखने में लग गए, और धीरे धीरे करके उनके अंदर जो भी खराब चीजें वो कम होती हुई आपको दिखेगी, क्योंकि वो होने लगेगी तो आपको दिखेगी भी। सो यही इस चैप्टर का पीछे लेसन है, इसका क्रक्स यही है। और आज एक थैंक यू मीनल जी फॉर शेयरिंग, थैंक यू सो मच। और आज एक वही एनसीडी जरूर फॉलो करना है, नो कंप्लेंट्स डे को हम लोग एनसीडी बोलते हैं शॉर्ट में। आज के दिन आपको कोई भी कंप्लेंट नहीं करनी है, और अगर कर भी दी तो तुरंत ये कहना है कि नहीं नहीं मेरा मतलब ये नहीं था, मैं उसके लिए बहुत ज्यादा कृतज्ञ हूँ, लेकिन मुझे कहना है कि मैं डैश के लिए सचमुच कृतज्ञ हूँ। ठीक है? अपना सेंटेंस तुरंत चेंज करके ऐसे बोलना है। एनीवन एल्स वांट्स टू शेयर कि क्या लिखा आपने? इससे आइडिया लगता है दूसरों को भी कि हम कैसे इस प्रैक्टिस को कर सकते हैं। तो अगर तो कोई दीदी ये प्रैक्टिस हमें रोज करनी चाहिए क्या? अगर हम अपने, उस सामने वाले में अगर बदलाव चाहते हैं तो फिर, या हमारे थॉट प्रोसेस में कुछ बदलाव चाहते हैं सामने वाले को लेके, तो ये प्रैक्टिस रोज करनी चाहिए हमें, हाँ जी मीनल बिसाइड्स जी। आवर काउंट माई ब्लेसिंग्स के अलावा। यस यस। तो वही कह रहे हैं कि इसमें आप बुक में ऐसा है कि आपको जिस भी डे की ज्यादा जरूरत है उसकी प्रैक्टिस आप रोज कर सकते हैं। उन्होंने बोला ना फोकस कॉन्सेंट्रेटेड ग्रेटिट्यूड लिखना है, तो आप यही 10 लिखो या अगले 10 भी लिख सकते हो, तो आप इसकी प्रैक्टिस कर सकते हैं जब भी आप चाहें तो अच्छा। कर सकते हैं। ठीक है? इसमें तो वैसे ही बोला कि एक बार बुक जब आप कर रहे हो तो एक बार एक एक दिन में एक एक चीज की प्रैक्टिस कर लो। डे 1 और 2 रोज करना है, बाकी सबको एक एक दिन करना है, लेकिन हाँ, जिसको जिस चैप्टर की जरूरत है वो उसकी प्रैक्टिस रोज भी कर सकते हैं। जैसे हेल्थ में किसी के चैलेंजेस है तो वो हेल्थ वाली प्रैक्टिस रोज करते हैं, और ज्यादा हो तो आप रिकॉर्डिंग सुन के भी कर सकते हो, कि आपको रिवाइज हो जाएगा वो टॉपिक कि कैसे प्रैक्टिस करनी है। ठीक है? और बाकी आपके इस प्रॉब्लम के तो आगे मैजिक डस्ट वगैरह कई चीजें आएंगी, बहुत सी प्रैक्टिसेस और भी आती हैं जो हम दूसरों के लिए भी कर सकते हैं, मैजिक वॉन्ड भी कर सकते हैं, आगे आएंगी वो प्रैक्टिसेस। ठीक है?
थैंक यू मीनल जी फॉर योर पार्टिसिपेशन। एंड देन कल बहुत अच्छा चैप्टर आने वाला है खाने पीने से रिलेटेड, तो हम अपने साथ एक ग्लास पानी लेके बैठेंगे और बहुत थोड़ा सा कुछ खाने का लेके बैठेंगे, और हम देखेंगे वो मैजिक इंग्रेडिएंट होते हैं कैसे हमारे खाने और पीने का टेस्ट अच्छा हो जाता है ग्रेटिट्यूड डाल के। ठीक है, तो सभी लोग याद से थोड़ा कुछ खाने पीने का लेके बैठेंगे, अ ग्लास ऑफ वाटर एंड समथिंग टू ईट थोड़ा सा। नाउ एनी वन एल्स वांट्स टू शेयर और से और आस्क एनीथिंग, या किसी ने अभी क्या लिखा प्रैक्टिस में, अगर आप शेयर करना चाहते हैं कंफर्टेबल हो तो आप कर सकते हो। दीदी मैं आज समथिंग। जी। दीदी जैसे यहाँ तो भी नेगेटिव से, जैसे अभी उन्होंने बताया कि कैसे वो अपने हस्बैंड में लाइक जो पॉजिटिव थिंग्स देख के लाइक नेगेटिव से पॉजिटिव आ गए। लेकिन दीदी अगर अगर हमें किसी के अंदर कोई चीज चाहिए तो उसके लिए भी हम लिख सकते हैं ऐसे, लाइक नहीं इफ आई नहीं वांट माय फ्रेंड टू। नहीं, यहाँ यस पे यस ये दीदी। चैप्टर आगे आएंगे, ये चैप्टर कि आपको क्या चाहिए वो आप लिख सकते हो, आगे आएंगे ये चैप्टर्स। अभी हमारा यही था आज का टॉपिक कि नेगेटिव सिचुएशन है, आपको उसमें कैसे अच्छा, ग्रेटिट्यूड होना है। उसमें अभी फोकस आपको करके, सही ओके। नहीं करना है कि आपको चाहिए क्या, वो यहाँ पे नहीं था। जो आपके नेगेटिव सिचुएशन है उसमें से कैसे ग्रेटिट्यूड ढूंढने हैं। ठीक है, ये आगे ओके। आएंगे आपके वाले चैप्टर्स, मैजिक डस्ट मैजिक वॉन्ड वगैरह सब आएगा। क्योंकि ये हाँ। बुक 3 तरह से बनाई है ना, पीपीएफ करके, पास प्रेजेंट एंड फ्यूचर। या। पहले हम पास की चीजों को देख रहे हैं, फिर प्रेजेंट की, एंड देन फ्यूचर। थैंक यू फॉर योर क्वेश्चन जी, देवकी जी। ओके, थैंक यू दीदी। हाँ मेरे को है ना थोड़ा हेलो। जी। हाँ मेरे को है ना दोनों बच्चों के बीच में थोड़ा ब्रेक डाउन हो गया, हम्म। मतलब मेरे बेटे के बीच में और बहू के बीच में, तो मैं कैसे लिखूं इसके लिए? हाँ, तो आप उस सिचुएशन को याद करके ग्रेटफुल हो सकते हैं ना, जब वो दोनों का अच्छा रिलेशन था बहुत, दोनों का तो मैंने आपस ये में। लिखा है, तो इसमें देखो, हम्म। आई एम सो ग्रेटफुल रौनक और श्रुति वो रोज शाम को घूमने जाते हैं। हम्म। आई एम सो ग्रेटफुल रौनक और श्रुति रोज रात में मजे में बातें करते हैं। हम्म। आई एम रोज रौनक और श्रुति वो एक साथ पेंच घूमने गए हैं। आई एम ग्रेटफुल रौनक और श्रुति वो हमेशा मीठी मीठी बातें कर कर मजे करते हैं। ये सही है क्या? हाँ बिल्कुल, बहुत अच्छा है। और कि उनकी उनकी खुशियों से घर में रौनक रहती है, और जब वो लोग खुश होते हैं तो आप भी खुश होते हो, है ना। उनको एक साथ देख के, खुश अच्छा अच्छा। देख के आप भी खुश होते हो, है ना। तो ये सब इस अच्छा तरह का अच्छा। आप लिख सकते हो कि मैं बहुत कृतज्ञ हूँ, उनकी खुशी को देख के मुझे बहुत अच्छा लगता है। अच्छा ज्यादा अच्छा से ठीक ज्यादा है। आप जो भी प्रैक्टिस कर रहे हो, अपने आप को उसमें हीरो हीरोइन बनाइएगा, अपने आप को उसमें मेन कैरेक्टर हाँ रखिएगा। ठीक जैसे है, इन्होंने थैंक बोला यू ना, थैंक मीनल जी का यू। तो डायरेक्ट हस्बैंड से था, तो मीनल जी ने बोला हर चीज में कि वो मुझे बहुत प्यार करते हैं, मुझे घुमाने ले जाते हैं, बच्चे का भी ध्यान रखते हैं। तो देवकी जी आप भी उसी तरह से अपनी बेटी को, बहू को लेके, और फिर उससे आपको कितना इम्पैक्ट आ रहा है, आप कितने ज्यादा खुश हो रहे हैं उनके अच्छे रिलेशन को देख के। क्योंकि ये समस्या ठीक है, आपकी है ना थैंक इस टाइम, आपको ये समस्या लग रही, यू। हो सकता है उन लोग को ठीक लग रहा हो, कोई बात नहीं, लेकिन आपको दिल में। नहीं थोड़ा ब्रेक डाउन हो गया, तो और क्या कर सकती हूँ? बस यही लिखो, क्या और कुछ कर जी, सकती हूँ? नहीं नहीं, बस इसी सिचुएशन में आप किस किस चीज के लिए ग्रेटिट्यूड कर रहे हो, कभी उन लोगों ने एक दूसरे को कुछ गिफ्ट दिया है तो मैं उस टाइम के लिए कृतज्ञ हूँ, तो उसके लिए आप कैसे अच्छा। ग्रेटफुल हो सकते हो। और फिर लास्ट लाइन ये है कि भाई आदर्श समाधान के लिए धन्यवाद, आपको उस चीज का परफेक्ट सॉल्यूशन मिलेगा, उसके लिए पहले ही आप थैंक यू थैंक यू थैंक यू लिख रहे हो। थैंक यू कि परफेक्ट सोल्यूशन लिखना है जी जी, एग्जैक्ट वही ना। सेंटेंस जो हमने बोला अभी, आदर्श ठीक समाधान है ठीक के है लिए धन्यवाद। जी जी। ठीक है, थैंक थैंक यू जय जी। थैंक यू देवकी जी। हाँ हेलो मैम। जी। मुझे शेयर करने अभी की नहीं है, नवंबर में आपने जो सेशन लिया था। जी। हेलो मैम। हाँ जी जयश्री जी बताइए। हाँ, मुझे शेयर करना था। जी। अभी का नहीं है ये, आपने जो नवंबर में सेशन लिया था, तभी आपने वो क्लासेस ली थी विजुअलाइजेशन और विजन बोर्ड वाली। ओके। तब आपने मुझे वो ये बताया था लड़के के लिए, जॉब के लिए। हम्म। तो उसको जॉब लग गई है। अरे वाह वाह, हाँ कॉन्ग्रेचुलेशंस, हम हाँ। सभी की तरफ आपने से जैसे बहुत बहुत बोला वैसे बधाई। मैंने विजुअलाइजेशन किया था पूरा, वाह अभी तक कर रही थी। तो अभी जॉब लग गई उसको मुंबई में। वाह, वेरी हैप्पी फॉर यू जयश्री जी। कांग्रेचुलेशन। कीप प्रैक्टिसिंग, कीप ग्रोइंग, कीप ग्लोइंग, बहुत अच्छा लगता है ऐसी शेयरिंग्स सुनने से, वेरी नाइस। आप कहाँ से हैं? आपकी वजह से हो गए, नागपुर से, नागपुर से। अच्छा ना, आप नागपुर से, चलिए। बहुत हाँ। बहुत ब्लेसिंग्स बच्चों को, और अपने बच्चों को भर हाँ, भर के आशीर्वाद दीजिए, क्योंकि माओ का आशीर्वाद सबसे ज्यादा लगता है बच्चों का। और उन पर पूरा विश्वास ओके। रखिए कि वो जो कर रहे हैं और करेंगे सबसे अच्छा करेंगे।
कभी बच्चे होते हैं, बड़े होते हैं, थोड़ा इधर उधर हो हाँ, जाते हैं। आपने जैसे बोला था वैसे मैंने लिखा, सब वैसे ही करा, मेरे को वैसे सेम वैसे ही हो गया। वेरी नाइस, वेरी नाइस। सेम देखिए वैसे आपके ही। आप में इतनी पावर है कि आपने प्रैक्टिस करी और आपको रिजल्ट दिखा। आई एम सो हैप्पी फॉर हाँ, यू। आपकी बहुत वजह से बहुत हो गया ये सब। नहीं नहीं, सब आपकी वजह से थैंक हुआ है। यू, सब थैंक अपनी यू, प्रैक्टिस से हुआ है। जी ममता जी, थैंक यू। हम फिर सेशन एंड भी करेंगे। हाँ जी ममता जी बताइए। भैया This is the son of Mamta Agrawal. जी 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 Hello, जी। am I audible? यस यस। Madam, I'm practicing for my job. Okay. Okay, Yeah. But we have so very less time to discuss now. We can discuss it tomorrow also. You can continue for now. Yes, बताइए। okay. मैडम मेरे को ये जो ड्रीम लिखना है जो अपना, वो कितनी बार लिखना रहता है वो? ड्रीम हर समय आपकी आंखों के सामने रहना चाहिए। आपको जितना जल्दी चाहिए उतनी ज्यादा बार लिखना होगा। दिन में एक बार सुबह,